बदायूं के शैतानों की तस्वीर एक बार आइए आपको दिखा देते हैं। मुख्य आरोपी साजिद वारदात के बाद भाग रहा था। पुलिस ने उसका पीछा किया और उसे एनकाउंटर में ढेर कर दिया, जबकि जावेद अभी तक फरार है। ये है साजिश करता यानी कि मुख्य आरोपी साजिद, जो अब ढेर हो चुका है, जिसे यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है। इसने ही बच्चों का गला रेतकर बेरहमी से 2 मासूम बच्चों को मौत के घाट उतारा है। और साजिद का भाई जावेद, जो अपने भाई के साथ सैलून पर काम किया करता था, वो भी इस पूरी की पूरी वारदात में शामिल है। वो अभी फरार चल रहा है और उसे पकड़ने की कोशिश की जा रही है। 4 टीमें हैं यूपी पुलिस की जो जावेद को पकड़ने के लिए लगातार दबिश दे रही हैं। और ये दावा यूपी पुलिस की तरफ से किया जा रहा है कि बहुत जल्द जावेद को भी पकड़ लिया जाएगा और जावेद वो कड़ी साबित हो सकता है जिसके जरिए इस पूरी साजिश का पटाक्षेप होगा। पूरी साजिश के बारे में पता चलेगा कि आखिर साजिद और जावेद, जो गए तो थे मदद मांगने के बहाने, उन्होंने क्यों उस घर के 2 चिरागों को बुझा दिया। साजिद और उसके भाई जावेद ने आखिर 2 मासूमों को मौत के घाट क्यों उतारा। जब डबल मर्डर को अंजाम देकर आरोपी साजिद छत से उतर रहा था तो उसने बच्चों की मां संगीता से कहा था कि आज हमारा काम पूरा हो गया। अब वो कौन सा काम था जिसे पूरा करने के लिए साजिद और जावेद उस घर में दाखिल हुए थे, और वो कौन सा काम पूरा हुआ जो 2 बच्चों के कत्ल से होकर गुजर रहा है, 2 बच्चों के डबल मर्डर से होकर गुजर रहा है। आखिर साजिद ने ये क्यों कहा कि आज हमारा काम पूरा हो गया है। 2 बच्चों को मार देने से, 2 बच्चों की बेरहमी से हत्या कर देने से कौन सा काम है जो साजिद का पूरा हुआ है। ये वो सवाल है जिसकी तफ्तीश अभी पुलिस भी कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है क्या काम करना चाहते थे साजिद और जावेद। 2 बच्चों को मारकर क्या हासिल करना चाहते थे, और 2 बच्चों का कत्ल बड़ी बेरहमी से किया गया है। एक के बाद एक कई बार इन दोनों बच्चों पर किए गए हैं। मौकाए वारदात पर खून को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि साजिद और जावेद के सर पर किस कदर शैतान सवार हो गया था और उन्होंने 2 मासूम बच्चों की बेरहमी से जान ले ली। और साथ ही साथ जब मां से आमना सामना होता है तो साजिद कहता है कि आज हमारा काम पूरा हो गया है। अब कौन सा काम है जो 2 मासूम बच्चों की हत्या से होकर गुजरता है, इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश की जा रही है। आरोपियों ने खौफनाक वारदात को किस तरह अंजाम दिया, उसकी पूरी डिटेल टाइमलाइन भी अब सामने आ चुकी है। दोनों आरोपी विनोद के घर के सामने सैलून चलाते थे। जावेद और साजिद पैसे मांगने के बहाने घर में दाखिल हुए। साजिद ने अपनी पत्नी की डिलीवरी की बात की और विनोद की पत्नी संगीता से 5000 रुपए मांगे। संगीता ने विनोद से इस बारे में बात की और उसने पैसे देने की हामी भर दी। घबराहट का बहाना बनाकर साजिद और जावेद बच्चों को लेकर छत पर गए। एक बच्चे को गुटखा लेने के लिए बाहर भेज दिया और 2 सगे भाई आयुष और आहान की बेरहमी से हत्या कर दी। सीढ़ी से उतरते समय उसके हाथ में खून से सना हुआ चाकू भी था। विनोद के 2 बच्चों को तो साजिद और जावेद ने बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। बेटे पीयूष पर भी जानलेवा हमला किया, लेकिन तब तक आस पड़ोस के लोग आ गए और पीयूष किसी तरह बच गया। पीयूष ने वारदात की एक-एक डिटेल हमारे संवाददाता अभय पाराशर को बताइए, आप भी सुनिए। बेटा, घर में जब आया था साजिद, क्या बोला था साजिद ने, क्या करा उसने? जब वो आया तो कहने लगा हमारी पत्नी एडमिट है हॉस्पिटल में, 11 बजे का टाइम दिया। फिर ऊपर मेरे दोनों भाई को ले गए और मेरे सबसे बड़े भाई से चाय मंगाई और छोटा भाई भी चला गया। फिर जब चाय आई तभी मेरे छोटे भाई को भेज दिया नीचे पानी लेने को, तभी मैं बड़े वाले भाई पर हमला कर दिया, फिर छोटे वाले पर। जब मैं गया तभी उन्होंने मुझ पर भी हमला किया। मैंने उनका चाकू दूर धक्का देकर तभी मैं नीचे भाग आया। मैं मम्मी अम्मा को बाहर बुला लाया सभी, तभी मैंने कुंडी लगा दी। बेटा, आप बहुत स्ट्रांग हो और ज्योत्सना ज्यादा बात नहीं कर पा रहा है बच्चा जो है, और किस तरीके का उसने मंजर देखा है वो आप समझ सकते हैं। उनके पिता जो हैं वो इस वक्त अपने बेटे की बात सुन के उनकी रूह कांप रही है। अपने साथ चाकू लेकर आया था वो, और आपके भाई को कुछ बोला उसने, क्यों मार रहा है? क्योंकि आपने बहुत स्ट्रांग काम किया बेटा, आपने अपने आप को बचाया, अपने परिवार को बचाया। क्या बोल रहा था वो? वो बोल रहा था हमें 5000 11,000 रुपए की जरूरत है। फिर पार्लर देखने के लिए ऊपर भाग चले गए जबरदस्ती। मेरी मम्मी मना करी तब भी जबरदस्ती ले गए उन दोनों को। तभी ऊपर चीखने की आवाज आई मेरे छोटे भाई की। जब मैं देखने गया मुझ पर भी हमला करा। तभी क्या था उसके बाद? कितना बड़ा चाकू था या क्या था? उस तरह था, क्या था? इतना बड़ा चाकू था, बहुत धार,
और ग्रे कलर का था। अच्छा, साजिद ही ऊपर था या उसका जावेद भी था वहां पर साथ में? दोनों घर के अंदर थे। और छत पर मेरे भाई और मेरा छोटा भाई था और कोई था ही नहीं। फिर मैं भी चला गया ऊपर, फिर मैं नीचे भाग आया था। आपने फिर नीचे आकर अपनी दादी को, अपनी मम्मा को क्या बताया? मैंने कहा मम्मी ऊपर मत जाना वरना वो चाकू मार देंगे भैया। तभी मैंने मम्मी अम्मा को बाहर लेकर आया और तभी सब लोगों को बुला लिया मैंने। और ऊपर मेरे भाई पड़े थे, तभी मैंने किवाड़ लगा दिया और दुकान का शटर बढ़ा दिया। आप क्या बोलते थे साजिद को जब दुकान पर जाते थे, जब कटिंग कराने जाते थे, क्या बोलते थे उन्हें? मैं कहते भैया बाल काट दो। मैं आपने कभी सोचा था मतलब साजिद ऐसा करेगा आपके साथ, भाई के साथ? बड़े भाई के साथ कोई बात थी क्या उसकी?